हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर बोर्ड 2025 में जीवन परिचय कैसे लिखें। आज मैं आप लोगों को, ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है ताकि आप लोगों को फुल नंबर मिले। ठीक है, फुल नंबर। और मैं आप लोगों को लेखक का भी जीवन परिचय बताऊंगा कैसे लिखना है लेखक का, यानी कि 5 नंबर लेखक का आप लोगों को इस वीडियो में फिक्स हो जाएगा। और कवि का भी बताऊंगा, ठीक है, कवि का भी जीवन परिचय कैसे लिखना है। 5 मार्क्स आप लोगों का ये भी फिक्स हो जाएगा, मतलब 10 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और 5 सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का जीवन परिचय बताऊंगा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय भी बताऊंगा जो 24 फरवरी पेपर में पक्का आएगा, मतलब एकदम 110% 1000% फिक्स है कि यही आएगा। 24 फरवरी के पेपर में यही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 5 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय देख लेते हैं। ठीक है, और जीवन परिचय लिखते समय और 5 बातें जो ध्यान रखनी है, 5 बातें जो आप लोगों को बिल्कुल से ध्यान रखनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हर एक चीज हम लोग समझेंगे टॉपर की तरह, आखिर कैसे लिखते हैं टॉपर। ठीक है, और टॉपर कैसे लिखते हैं उस टॉपर की कॉपी भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं। 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय 2025 यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट है बहुत ध्यान से देखना क्लास 10 में। देखो, इसमें पहला जो जीवन परिचय है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आपको जो पहला जीवन परिचय तैयार कर लेना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। फिर आप लोगों को तैयार कर लेना है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का, ये दोनों जो है हमारे लेखक हैं, लेखक। और ये आप लोगों का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा अगर आप लोगों ने केवल 2 जीवन परिचय तैयार कर लिया। एक आप लोगों का जयशंकर प्रसाद जी का, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कवि में आपको तैयार कर लेना है सूरदास जी का जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा का। ठीक है, बस कवि में आप ये 3 जीवन परिचय पढ़ लो। ये तीनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और मैं आपको पूरा समझाऊंगा भी कैसे लिखना है हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से। तो कवि का जीवन परिचय, लेखक के जीवन परिचय, आपको बस 5 जीवन परिचय तैयार कर लेना है। एक तो आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक जयशंकर प्रसाद, एक आप लोगों का सूरदास, एक गोस्वामी तुलसीदास, एक महादेवी वर्मा। ये 5 जीवन परिचय पढ़ के आप 10 नंबर क्लियर कर सकते हो, मतलब 10 में 10 नंबर। ठीक है, एक भी नंबर आप लोगों का छूटेगा नहीं। ठीक है, रचनाएं कैसे लिखना है, कितने पेज में लिखना है जीवन परिचय, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और जीवन परिचय आप लोगों को लिखते समय 5 पॉइंट ध्यान देना है। जीवन परिचय आप लोगों को लिखते समय बस 5 बातें याद रखनी है। 5 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीवन परिचय में। कौन कौन सा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, चाहे आप कवि का लिख रहे हो या लेखक का लिख रहे हो, उसमें पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड फिर आप लोगों का जन्म स्थान, जन्म स्थान 5 पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है। तीसरा जो है वो है उनका शिक्षा। चौथा जो है वो उनका पुरस्कार, यानी कि जो भी पुरस्कार उनको मिला है। 5वां जो है वो है मृत्यु। बस आप किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखते समय यही 5 पॉइंट ध्यान देना। ठीक है, ये 5 पॉइंट याद रखना, बस आपका बिल्कुल सही जाएगा। तो अब आप लोगों को ये बताते हैं आखिर हम बोर्ड पेपर में जीवन परिचय लिखें कैसे, मतलब बिल्कुल सही तरीका क्या है, सही तरीका जीवन परिचय लिखने का, बिल्कुल सही तरीका, ताकि हमें 10 में 10 नंबर मिले। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, हम लोग लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का सबसे पहले, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेखक का जीवन परिचय है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। ठीक है, इन कवि में से कोई एक मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास बोर्ड एग्जाम का कॉपी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी, इसमें आप एक तरफ अच्छे से ऐसा अंडरलाइन कर लेना, एक ही तरफ आप लोगों को अंडरलाइन करना है। ठीक है, एक तरफ अंडरलाइन कर लेना माय डियर स्टूडेंट। और जीवन परिचय आप लोगों को लिखते समय एक बात याद रखना कि हमारा जो है एक तरफ अंडरलाइन करना, दोनों तरफ मत करना। ठीक है, एक तरफ
ये आप लोगों का प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 6 आता है। 6 का जो होता है वो आप लोगों का लेखक का होता है, और खा जो होता है वो कवि का होता है। प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है आपका, 6 का, ठीक है, 6 का। ध्यान से देखो, पूरा जीवन परिचय मैं आपको सामने लिख कर समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, ये आप लोग ऐसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को एक संक्षिप्त जीवन परिचय करने के लिए सबसे पहले यहां आप लोग लिख लो कि हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अब देखो, जीवन परिचय लिखते समय आप लोगों को एक बात याद रखना कि आप लोग इधर एक कॉलम बना लेना, क्योंकि हमें संक्षिप्त जीवन परिचय भी लिखना है, ठीक है, ध्यान से समझना पूरा, ठीक है। संक्षिप्त जीवन परिचय के लिए एक कॉलम बना लेना, जैसे मैंने एक कॉलम बना लिया है। अब सबसे पहले आप लोग इधर संक्षिप्त जीवन परिचय सबसे पहले लिख देना, हेडिंग डाल के संक्षिप्त जीवन परिचय, ठीक है, संक्षिप्त जीवन परिचय, ठीक है। और इधर आप लोगों का जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा जीवन परिचय, जीवन परिचय, ठीक है। और इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, ये ओके। अब हम लोग सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय लिखते हैं। देखो, जो इनका नाम क्या है, सबसे पहले नाम, फिर जन्म स्थान, जन्म पहले, फिर हमारा पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान भी लिख सकते हो, जो पता हो, पिता का नाम, पूरा हेडिंग डाल लो। पहले माता का नाम, नहीं माता हटाओ क्योंकि है नहीं आपके बुक में, शिक्षा, और फिर मृत्यु, मृत्यु, ठीक है, समझ में आया। तो देखो, सबसे पहले अब आपको क्या करना है, देखो इनका नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद, ऐसे ही जीवन परिचय लिखना, तब आपको फुल नंबर मिलेगा, जयशंकर प्रसाद। संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है, बोर्ड में डायरेक्ट कहा है। और जन्म कब हुआ था माय डियर स्टूडेंट, 1889 ईस्वी, ठीक है। और फिर जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, देवी प्रसाद। शिक्षा जो है हिंदी उर्दू फारसी, हिंदी उर्दू फारसी, ठीक है। फिर लास्ट में आप लोगों को मृत्यु, तो 48 साल कुल जीवित थे, यानी कि 1937 ईस्वी। ये लो, संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया कंप्लीट। अब जीवन परिचय में लिखना है पूरा डिस्कस बढ़िया से, जयशंकर प्रसाद। अब जीवन परिचय कैसे लिखना है देख लो, जयशंकर प्रसाद, पूरा मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। का जन्म जो है काशी में जो सोहनी साहू, कहा सोहनी साहू नाम से प्रचलित, पूरा ध्यान से समझना जीवन परिचय, ठीक है। प्रचलित वैश्य परिवार, कौन सा परिवार था, वैश्य परिवार में सन, अब सन आप लोग ब्लैक से लिखना है, ठीक है, सन 1889 ईस्वी, इसको आप लोग ब्लैक से लिखना, ध्यान रखना है, ठीक है। 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, समझ में आया। इनके पिता का नाम, ये सबसे सही तरीका है, जो टॉपर की कॉपी देख लो, ठीक है, ऐसे ही लिखा है।
और बहुत सारे ऐसे जो फालतू यूट्यूबर है ना, जो मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको गलत बताते हैं, तो गलत पर विश्वास मत करो। देखो हमारा जो है 12 लाख बच्चों की फैमिली है, ठीक है, तो बहुत बच्चे बिलीव करते हैं। देवी प्रसाद था और इनके परिवार का जो मुख्य व्यवसाय था, मतलब व्यापार, मुख्य व्यापार वो तंबाकू का था। किसका था? तंबाकू का था, ठीक है। और उनके युवा अवस्था में, जब जयशंकर प्रसाद जी युवा अवस्था में थे, युवा अवस्था में क्या हुआ? पिता का स्वर्गवास हो गया, मतलब मृत्यु हो गई, ठीक है, स्वर्गवास हो गया। बचपन तो अच्छे से बीता था, लेकिन फिर जयशंकर प्रसाद जी के लाइफ में बहुत सारी बाधाएं आई थी, बहुत सारी, ठीक है। तो स्वर्गवास हो गया। उसके 4 वर्ष, कितने वर्ष? 4 वर्ष बाद उसकी माता का भी क्या हो गया? देवासन हो गया, यानी कि स्वर्गवास हो गया, देवासन हो गया, ठीक है, देवासन हो गया। अब इतना देख सकते हो, माता का भी स्वर्गवास हो गया, पिता का भी स्वर्गवास हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसलिए जो है, इसलिए प्रसाद जी जो है, जयशंकर प्रसाद या प्रसाद जी क्या हुए? घर पर ही ठीक है, घर पर ही क्या किया? अध्ययन किया, ठीक है, मतलब अध्ययन किया। और ये सब कौन करा रहा था? इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने, ठीक है। तो फिर अध्ययन किया और इनका पालन पोषण कौन किया? इनके बड़े भाई शंभू रत्न। कौन है? शंभू रत्न जी ने किया, ठीक है, शंभू रत्न जी ने किया था। प्रसाद जी को सेम ऐसी बोर्ड एग्जाम में लिखना, देख सकते हो, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। प्रसाद जी को हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषा का अध्ययन था। ये सब में लिख सकते हो, सभी लेखक में आदि भाषा का क्या था? ज्ञान था या अध्ययन था, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, अध्ययन था। फिर क्या हुआ कि इनके बड़े भाई शंभू रत्न की भी मृत्यु हो गई। इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी की क्या हुआ? मृत्यु हो गई। अब इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी की जब मृत्यु हो गई, तो मतलब इनका परिवार जो है वो ठप हो गया। इनका व्यवसाय, जो व्यापार था, वो ठप हो गया, ठीक है। और इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया। तो वो शॉर्ट में लिखना, बहुत बड़ी लिखने की कोशिश मत करना ऋण, क्योंकि आपको हर एक चीज देखना है। ऋणग्रस्त हो गया। देखो हर एक एग्जामिनर जो है ना माय डियर स्टूडेंट, ये जो संक्षिप्त जीवन परिचय है वो सही लिखोगे, वही देखकर नंबर दे देते हैं, ठीक है, हर एक एग्जामिनर। और ऋण चुकाने के लिए इन्होंने अपनी
पैतृक जो है, पैतृक संपत्ति जो है वो क्या किया, बेच दिया। पैतृक संपत्ति बेच दिया ऋण चुकाने के लिए केवल, ठीक है, अपनी पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे से ना, क्योंकि अब हम लोग दूसरे पेज में देखेंगे पूरा, ठीक है। तो आओ हम लोग दूसरे पेज में भी देखते हैं, ठीक है। पैतृक संपत्ति बेच दी, फिर क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, फिर प्रसाद जी जो है, प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। सामना करना पड़ा, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। और अंततः प्रसाद जी भी क्षय रोग के शिकार हो गए। प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए, मतलब क्षय रोग हो गया तथा इनका शरीर दुर्बल हो गया। क्या हो गया, दुर्बल हो गया, बहुत कमजोर, दुर्बल हो गया, ठीक है। तो काशी में सन 1937 में प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया, 48 साल में, मतलब बहुत कम जीवित थे, स्वर्गवास हो गया, बस, ठीक है, हो गया। अब रचनाएं देख लो माय डियर स्टूडेंट, हेडिंग डालो रचनाएं, रचनाएं देख लो। देखो रचनाओं में क्या है, पहला है काव्य, इनकी जितने भी काव्य हैं उतना नहीं, केवल 2 काव्य लिखना है। उपन्यास जो है वो 2 लिख देना, ठीक है। कहानी ऐसे ही लिखना है, रचनाएं, ऐसा नहीं कि आप ऐसे नोट कर दो। नाटक, तो इनकी जो 2 काव्य हैं वो है आसो कामायनी, उपन्यास जो है इरावती और तितली, और कहानी जो है वो आंधी और इंद्रजाल, और फिर हमारा नाटक जो है चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो ये ऐसे आप लोगों को लिखना है माय डियर स्टूडेंट, किसी भी आप लोगों का लेखक का जीवन परिचय। कवि का कैसे लिखना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो कवि का कैसे लिखना है, ध्यान से समझ लो माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 6 का खा डालना है, सूरदास का, लाइक हम लोग सूरदास जी का लिख रहे हैं। तो जीवन परिचय भक्तिकालीन, इसमें आपको संक्षिप्त जीवन परिचय नहीं लिखना है, ठीक है। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रोहतक नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। एंड पंडित रामदास जी शाश्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को उसका सूरदास जी का जन्म मानते हैं, और सूरदास जी जन्म से अंधे थे। इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। अभी भी विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का ऐसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, और वैसा वर्णन कोई जन्मांध यानी कि अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह संभवतः बाद में अंधे हुए हैं। सूरदास जी जो है एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया, और वल्लभाचार्य उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया, और मंदिर उनका निवास स्थान बन गया, ठीक है। और अभी और भी ये देख लो यहाँ पूरा। सूरदास जी विवाहित थे, इससे पहले वे परिवार के साथ रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, मतलब जो गरीबी वगैरह, ठीक है। और बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला करने लगे। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पार्श्वनी नामक स्थान पर हुआ। रचनाएं जो है सूर सागर, सूर सारावली एंड साहित्य लहरी आदि। तो आपको 5 जीवन परिचय याद करना था। 5 में मैंने आपको 2 तो करा ही दिए, एक जयशंकर प्रसाद जी, एक आप लोगों का सूरदास जी का। अब जो 3 जीवन परिचय बचा है वो आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लो, क्योंकि 24 फरवरी पेपर में
हम लोगों को एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है हिंदी में, एक भी मार्क्स छोड़कर नहीं आना। तो जल्दी से 3 जीवन परिचय तैयार कर लो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।